हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन 4e⁻³ x+1 dx। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे पहले आप वो समझिए। तो मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता रखा है, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है, या आप ये मान के चलिए अगर मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax, ये कितना होता है जी? जैसे कि e⁻ax है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। e⁻ax इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास e⁻ax डिवाइडेड बाई a प्लस 3। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये बहुत जरूरी बात है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। सेम चीज अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेशन को इस तरीके से अलग अलग कर दो, लाइक दिस। और यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू डी एक्स विल बी दिस ओनली, विच इम्प्लाइज दैट 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, अंदर जो बचेगा इंटीग्रेशन e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, विच इम्प्लाइज दैट ये क्या देगा आपको, 4 कांस्टेंट है, 4 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x। देखो e⁻x का कितना होता है इंटीग्रेशन, e⁻x अपॉन दिस, तो e⁻3x, और यहाँ पे a कितना है 3, प्लस प्लस देखो c यहाँ से आना चाहिए बट हम एक नए कांस्टेंट लिखेंगे, c1 प्लस c2 विल बी c ओनली, है ना। तो प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है ना। बस आपको ध्यान रखना है ये चीजें ना, अगर आपको थोड़ी सी याद हो गई तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगी कि ये क्या हो रहा है, बहुत टफ चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1 अपॉन x² इंटू डी एक्स। आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, तभी आप आगे के बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x² इस पूरे के साथ है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी हो जाएगा। x² को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस x² इंटू 1 विल बी x² माइनस x² इंटू 1 अपॉन x², ऐसा होगा ना, होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। तो dx देखिए विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² एज इट इज रहेगा, माइनस इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास 1 इंटू डी एक्स, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखेंगे। आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक बच्चे ने बोला कि नहीं मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे हर किसी को लेके चलना है, तो मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें अगर हम, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे चल के हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब देखिए। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx कितना होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को ये पता था। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन है, ये भी आपको याद होना चाहिए बेटा, है ना। तो देखिए जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे n कितना है 2, तो x⁻2+1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3, n+1 2+1 विल बी 3, माइनस का x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट आएगा c। ठीक बात है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं हम। क्वेश्चन है कि ax², ये पूरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, bx प्लस सी dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो अगेन हम इस पे क्या करेंगे, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया, ax² dx प्लस bx dx प्लस इंटीग्रेशन सी dx। अब देखिए अगेन सेम चीज, ए कांस्टेंट है तो ए आ जाएगा बाहर, एक्स एक्स। अब कांस्टेंट वाली टर्म मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, बी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और सी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट ए इन x⁻2, है ना, वही x⁻n+1 वाला फॉर्मूला, x⁻3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी x²/2 प्लस सी, है ना। यहाँ पे हो जाएगा x, इसको मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे जल्दीबाजी में, इसको यहाँ पे भूल के सी लिखेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे एक बड़ा कांस्टेंट, लेट से कैपिटल सी। मैं इसको कैपिटल से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि ये हमारा आंसर हो गया। बेटा अगर यहाँ पे सी लिखा आपने, एक्स नहीं लिखा ना, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है।
चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी अभी, आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में। अभी इंटीग्रेशन आया नहीं है जिस तरीके से इंटीग्रेशन होता है ना। तो देखिए 2x² बेसिक है, अगर आपको ये चीजें आ रही है, इजीली कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छा आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज जब आप इजी कर पाओगे तो ही तो आप टफ के लिए कुछ सोच पाओगे, तभी तो आप टफ भी बना पाओगे, राइट। और टफ कुछ होता नहीं है, बेसिक्स वीक होते हैं, वो तभी टफ लग रहा होता है। देखिए तो कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2x² dx। अगेन मैं वही बोलूंगा कि आप अलग अलग कीजिए। बेटा अगर आप मेरी एक सलाह मानो तो सिर्फ यही है कि पहले बेसिक में ना इतना वर्क कर लो कि आगे आपको उस बेसिक में प्रॉब्लम ना हो। जब कोई टफ क्वेश्चन होगा ना, वो क्या होगा, वो सीरीज ऑफ बेसिक्स होगा। मतलब टफ क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, बेसिक 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 करके तो अप्रोच करोगे ना। कि भाई अगर टफ क्वेश्चन पे जाना है तो आप उसको बोलते हैं ना कि ब्रेक कर दो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इस तरीके से ही आपको अगर बेसिक वीक होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर, तो एक कांस्टेंट है 2 बाहर, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴n+1 दैट इज 3/3 प्लस e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है √x, आई थिंक इट्स माइनस 1/√x⁴ dx, राइट। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। आप एक बार बताइए मुझे, ये सबको पता होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि a-b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा बचपन में, a² + b² - 2ab। ये क्या होगा आपका, इसका फॉर्मूला होगा। तो जब आप फॉर्मूले को ओपन करोगे, हम जानते हैं √x का होल स्क्वायर जो होता है वो x होता है, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता तो बहुत प्रॉब्लम है, एक काम करो 8th में एडमिशन लो पहले, फिर 12th में आना, पहले 8th की मैथमेटिक्स पढ़ो। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a², √x का स्क्वायर विल बी x ओनली, है ना। इंटीग्रेशन तो चलेगा ही, a² + b² दैट दिस थिंग -2ab, 2 इंटू, देखो लिखेंगे क्या, -2 इंटू √x इंटू 1/√x, √x से √x कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो यहाँ बेसिक सीखने आए या देखने आए, तो ये नहीं हो रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। विच इम्प्लाइज दैट x + 1/x - 1 का dx, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, मैं इसको फिर अलग अलग कर देता हूँ, है ना। 1/x dx, बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 1 × dx विल बी दिस। देखिए सब जानते हैं x से dx का इंटीग्रेशन x² / 2 होता है, प्लस यहाँ पे एक वैल्यू आएगी माइनस dx का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पे एक बात ही सीखनी है हमको कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, और आज के बाद आपको इसको ध्यान रखना है। मैं आपको हमेशा ध्यान रखना, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। ये याद करने वाली बात है, जिनको जितनी जल्दी याद हो जाए चीजें उतनी आसान। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा log mod x प्लस c, नया कांस्टेंट कैपिटल C लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा x² / 2 प्लस log mod x - x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा है, आपने ये देखी कि आपको इसको याद करना है ना, ये आपको अपने कहीं नोट्स पे लिख लेना है फॉर्मूले शीट्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास होना चाहिए इस वीडियो का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, वो कहता है कि इंटीग्रेशन x⁴ प्लस 5x² - 4 डिवाइडेड बाय x² dx। ये आपके पास क्या है बेटा, इंटीग्रेशन है। तो बहुत आसान, जब भी कुछ इस तरीके से कभी इंटीग्रेशन आए तो न्यूमरेटर में जब कोई इक्वेशन हो, डिनोमिनेटर में आपका उस वेरिएबल की टर्म आपके पास प्रेजेंट है। जैसे कि इसमें क्या है, देखो वेरिएबल एक ही है, पूरे 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 में एक ही वेरिएबल है, दैट इज x ओनली। आप इसको ना अलग अलग कर दीजिए। सर अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे कर दीजिए। आप समझ रहे हो मेरी बात, प्लस 5x²। बहुत इजी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी। अदरवाइज ये क्वेश्चन गोइंग टू बी टफ फॉर यू, अगर आपने इस तरीके से नहीं किया। तो इससे कैंसिल होगा तो बचेगा x
अगेन अलग कर दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बचेगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, माइनस 4 बचेगा 1/x² dx। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई ये हो जाएगा x² बाई 2, इसका इंटीग्रेशन प्लस dx का x होता है आप जानते हो -4। देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये जो आपके पास टर्म है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मैं आपको बताऊं। आपको ना इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, सिर्फ इसका, इस वाली टर्म का। ठीक है, मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx कितना होगा। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं x² - 2 dx, है ना भाई। x की पावर -n जो होता है वो 1/x की पावर n होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का जो होता है वो होता है x टू दी पावर n+1/n+1। ये भी आप जानते हो बेटा, है ना। तो बहुत तेज बच्चे हो। तो अब क्योंकि ये चीज यहाँ पे, तो जल्दी से बताओ मुझे कितना होगा ये। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि x टू दी पावर -2+1 होगा, बिकॉज n2 है, -2+1 होगा। तो ये जो हो जाएगा x टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, बेटा ये हो जाएगा -1/x। देखो -1 एज इट इज है, x को क्या लिख सकते हो, नीचे लेके आ सकते हो, तो -1/x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो आ गया -1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली टर्म, सर कौन सी टर्म, ये येलो वाली टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो कितना है जी, -1/x, प्लस सबका कांस्टेंट हमने c ले लिया। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर हो गया x² बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक बात है। तो आज की वीडियो पे इतना ही रखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक इस वीडियो पे किए। अगली वीडियो पे जो हम करेंगे वो हम करेंगे फर्दर 6 मोर क्वेश्चंस। ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन पे, इन इन क्वेश्चंस पे अगर कोई डाउट लगा हो, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस को दूं, आपके जो भी डाउट है उसको, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और फर्दर कोई कंसेप्ट में वीडियो बनाए जिसमें आपको प्रॉब्लम है, वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।